नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं उसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए। ये सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, ये उस जानकारी को सच में हमेशा के लिए अपना बनाने की बात है। जरा सोचकर देखिए, कैसा हो अगर कोई चीज पढ़ने के 5 मिनट बाद हम उसे भूले ही नहीं, या किसी जरूरी एग्जाम में या बातचीत के दौरान हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक ना हो। तो आज हम कुछ ऐसी कमाल की आजमाई हुई तरकीबों पर बात करेंगे जिनसे पढ़ी हुई हर चीज तेजी से और आसानी से याद रखी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। हम सब इतना समय लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही घंटों या दिनों बाद ऐसा लगता है जैसे ज्यादातर बातें दिमाग से उड़ गईं। आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें असल में इस समस्या को समझना होगा। क्यों हमारा दिमाग एक छलनी की तरह काम करता है? मतलब नई जानकारी अंदर तो आती है लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। इस सेक्शन में हम इसी बात का पता लगाएंगे। तो इसका जो सबसे बड़ा विलेन है ना, वो है फॉरगेटिंग कर्व। ये एक सिद्धांत है जो बताता है कि कुछ भी नया सीखने के ठीक बाद हमारी याददाश्त बहुत तेजी से नीचे गिरने लगती है। अगर हम उसे दोहराए नहीं तो कुछ ही दिनों में सीखी हुई ज्यादातर जानकारी हम खो देते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। हम पढ़ते कैसे हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम इसे ज्यादातर लोग पैसिव रीडिंग करते हैं, मतलब बस पन्ने पलटते जाते हैं, शायद कुछ लाइनें हाईलाइट कर लीं। लेकिन सच तो यह है कि यह जानकारी को याद रखने का बहुत ही बेकार तरीका है। वहीं दूसरी तरफ है एक्टिव रीडिंग, यानी जो पढ़ रहे हैं उसके साथ जुड़ना, सवाल पूछना, अपने शब्दों में उसे समझने की कोशिश करना। जब हम इंफॉर्मेशन के साथ ऐसे उलझते हैं तो हमारी याददाश्त कई गुना मजबूत हो जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। आखिर जानकारी को दिमाग में परमानेंटली कैसे फिट किया जाए? कुछ बहुत ही बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी मेमोरी को सुपर इफेक्टिव बना सकते हैं। ये शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है। एक्टिव रिकॉल का सीधा सा मतलब है किताब बंद करके ये याद करने की कोशिश करना कि अभी अभी क्या पढ़ा था। जानकारी को दिमाग से बाहर निकालने की ये कोशिश उसे बार बार अंदर डालने यानी दोबारा पढ़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। जब हम खुद का टेस्ट लेते हैं तो हम दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसे याद रखो। ये टेक्निक उस फॉरगेटिंग कर्व का सीधा जवाब है। मतलब किसी चीज को एक बार पढ़कर छोड़ने के बजाय उसे अलग अलग गैप पर दोहराना, जैसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। यह तरीका जानकारी को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देता है। एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन के अलावा भी कुछ और सुपर पावर्स हैं, जैसे डुअल कोडिंग, जिसमें हम शब्दों के साथ साथ तस्वीरें या डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। इससे दिमाग को याद रखना आसान हो जाता है। फिर है चंकिंग, जिसमें हम बड़ी जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जैसे फोन नंबर। और इलैबोरेशन का मतलब है नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ जोड़कर देखना। ठीक है, तो थ्योरी तो काफी हो गई। अब एक प्रैक्टिकल टूलकिट पर नजर डालते हैं जिसे कोई भी फौरन इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। यह एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसके 3 हिस्से हैं। पढ़ने से पहले क्या करना है, पढ़ने के दौरान क्या करना है और पढ़ने के बाद क्या करना है। ये 3 स्टेप प्रोसेस बहुत ही कमाल की है। पहला, तैयारी करें। पढ़ने से पहले ही चैप्टर्स के नाम और हेडिंग्स देख लेने से दिमाग में एक मैप बन जाता है। दूसरा, पढ़ते समय जुड़ें। सिर्फ पढ़ते मत जाइए, सवाल पूछिए, ये क्यों जरूरी है, और जरूरी बातों को अपने शब्दों में साइड में लिखते जाइए। और तीसरा, सबसे जरूरी, याद करें। किताब बंद करने के बाद जो भी पढ़ा है उसे बिना देखे किसी को समझाने की कोशिश कीजिए। असली परीक्षा यही है। और ये बात बिल्कुल पते की है। ये दिखाती है कि तीसरा कदम इतना जरूरी क्यों है। अगर किसी कॉन्सेप्ट को, किसी और को या खुद को ही आसान शब्दों में समझाया जा सकता है तो इसका मतलब है कि वो चीज सच में समझ आ गई है। ये हमारी समझ का अल्टीमेट टेस्ट है। इस टेक्निक को अक्सर फाइनमैन टेक्निक भी कहते हैं और ये अविश्वसनीय रूप से असरदार है। तो अब हमारे पास सिद्धांत भी हैं और एक पूरा टूल किट भी, लेकिन ज्ञान का कोई फायदा नहीं जब तक उससे आदत में ना बदला जाए। तो अगला कदम है इन सारी टेक्निक्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना। एक साथ सब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है, इससे बोझ बढ़ जाएगा। इसके बजाय बस कोई एक टेक्निक चुनिए। शायद आज पढ़ने से पहले सिर्फ हेडिंग्स देखने की कोशिश करें, या पढ़ने के बाद बस एक छोटा सा सारांश लिखने की आदत डालें। शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, आदतें धीरे धीरे बनती हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मेमोरी को एक स्किल की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी जन्मजात टैलेंट की तरह। हो सकता है कुछ लोगों की मेमोरी नेचुरली अच्छी हो, लेकिन सही ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से हर कोई अपनी याददाश्त को ज़बरदस्त तरीके से सुधार सकता है। ये बिल्कुल एक मसल की तरह है, जिसे मजबूत बनाने के लिए लगातार कसरत करनी पड़ती है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले बस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। वो एक कौन सी चीज है, कोई किताब, कोई विषय, कोई स्किल, जिसे आप सच में दिल से समझना और याद रखना चाहते हैं? आज ही उसे चुनिए और इन टेक्निक्स में से किसी एक को उस पर लागू करके देखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।